बीजेपी ने पूर्व राष्ट्रीय महासचिव राम माधव को जम्मू कश्मीर का चुनाव प्रभारी बनाया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि राम माधव वापस आरएसएस में चले गए थे, लेकिन उनकी एक बार फिर से बीजेपी में वापसी हो गई है। सवाल उठता है कि आखिर जम्मू कश्मीर चुनाव के नाम पर राम माधव की वापसी के मायने क्या है? क्या राम फिर से बना पाएंगे बीजेपी का काम? डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ग्रासरूट्स में ले जाने के लिए सरकार यहां प्रयास कर रही है। हमारी पूरी प्रतिबद्धता है कि जम्मू कश्मीर के जनता को अपने लोकतांत्रिक अधिकार पूर्णतया मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की वापसी के लिए चुनाव के ऐलान के बाद एक ऐलान ने सबको खूब चौंकाया। यह ऐलान था आरएसएस के राम की बीजेपी में वापसी का। वापसी भी कैसी, सीधे जम्मू कश्मीर चुनाव प्रभारी बना दिया गया। आखिर ये क्या हुआ? बीजेपी में आना, फिर जाना, फिर आना। माना कि बीजेपी में राम की बहुत अहमियत है, लेकिन आरएसएस के राम की 5 साल बाद वापसी के मायने को समझना भी बहुत जरूरी है। तो जम्मू कश्मीर से लेकर आरएसएस और राम माधव को समझने वाले जानकार मानते हैं कि जम्मू कश्मीर चुनाव में राम माधव की वापसी कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि बीजेपी का सोचा समझा रणनीतिक प्लान है, जिसमें आरएसएस बैकअप एनर्जी के साथ जोर लगा रही है। ये राम माधव ही थे जिनके नेतृत्व में 2015 में त्रिशंकु माहौल के बीच बीजेपी ने पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर में भगवा लहराया था। ये राम माधव ही थे जिन्होंने कश्मीर में सुसुप्त पड़ी उम्मीदों को सरकार में बदलने का सामर्थ्य दिखाया था। माना जाता है कि राम माधव के नेतृत्व के चलते ही 2015 विधानसभा चुनाव में घाटी में बीजेपी की सियासी जमीन में इजाफा हुआ था। राम माधव ने ही घाटी के क्षेत्रीय नेताओं के साथ मिलकर लोगों और पार्टी के बीच पुल का काम किया था। आरएसएस में राम माधव का कद बहुत ऊंचा है। वो संघ प्रमुख के प्रिय कहे जाते हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से रिश्तों पर जमी धूल को साफ करने का ये भी एक प्रयास है। इसका सीधा फायदा बीजेपी और संघ के रिश्तों पर भी पड़ेगा। बीजेपी को राम माधव से एक बार फिर करिश्मे की उम्मीद है। उम्मीद जताई जा रही कि अगर सरकार बनाने की गुंजाइश हुई तो राम माधव का पैचअप अनुभव काम आएगा, जिन्हें पैचअप का मास्टर भी माना जाता है। मैं तो कश्मीर की जनता से यही अपील करने आया हूँ, मित्रों, एक बार इस अवसर को अच्छी तरह आप इस्तेमाल करो। परिसीमन के बाद जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीटें हो गई हैं। जम्मू में बीजेपी की स्थिति पहले से ही बेहतर है। ऐसे में वो कश्मीर में ज्यादा फोकस करना चाहती है और वहाँ भी किसी पार्टी से ज्यादा फिलहाल उसका ध्यान निर्दलियों पर टिका हुआ है। ऐसे में राम माधव की एक्सपर्टाइज वहाँ पर असरदार साबित हो सकती है। लेकिन ये भी बड़ी बात है कि बीते 10 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। खासकर 370 के बाद से हवाओं का रुख समझना बहुत आसान नहीं रहा। ऐसे में देखना होगा कि आरएसएस के राम कितने आएंगे बीजेपी के काम। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।